प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आपका 1 मई का करंट अफेयर्स और जानेंगे पुराने 30 अप्रैल के बारे में। सेशन बहुत जानदार शानदार होने वाला है, तो सभी साथी जुड़ जाएं एक बार और सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के करंट अफेयर्स की इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मतलब भारत की महिलाएं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर पाएं, एआई का यूज कर पाएं और एआई के मामले में मजबूत बने, सीखें इसे। इसके लिए प्यारे बच्चों एक आपका ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्यारे बच्चों आपका एआई किरण। तो एआई किरण जो है ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है आपका, तो सही जवाब हो जाएगा एआई किरण। तो एआई किरण प्यारे बच्चों जनरेटिव एआई, GENAI जिसका नाम रखा गया शॉर्ट में, क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर करने के उद्देश्य से फेसबुक इंडिया मेटा की पहली कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर प्यारे बच्चों कृथिका रेड्डी ने एक महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म प्यारे बच्चों एआई किरण की घोषणा की है। एआई किरण जो लॉन्च किया गया है वो कृथिका रेड्डी, जो कि प्यारे बच्चों फेसबुक की भारत में यानी कि मेटा की यानी कि कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं। लॉन्च की तिथि रही 21 अप्रैल 2025। उद्देश्य है भारतीय महिलाओं को एआई में मजबूत बनाना, कि एआई के बारे में भारतीय महिलाओं को भी बेहतर नॉलेज हो। अच्छा, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी ना, मार्क जुकरबर्ग द्वारा। ठीक है भाई। अगर बात करूं मैं, हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं? तो प्यारे बच्चों प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करने वाला कौन सा नगर निगम है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद नगर निगम। तो भैया गाजियाबाद नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने इतिहास रचते हुए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम ने प्यारे बच्चों आपका 150 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीय मल जल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए उपयोग किया जाएगा। वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका शोधित जल पुनः उपयोग पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुआ है। आगे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो भैया कौन से मंत्री हैं वो? तो भैया जी इनका नाम है प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना लॉन्च की है प्रहलाद जोशी ने। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया है। प्यारे बच्चों शुभारंभ करने वाले प्रहलाद जोशी हैं आपके केंद्रीय मंत्री। उद्देश्य है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रमाणन ढांचा तैयार करना। महत्व इसका पारदर्शिता, स्रोत की पहचान, बाजार में विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसके लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करता है। ये प्यारे बच्चों आपकी योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा की पूर्व सूचना के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपदा मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, भूकंप है, कोई ज्वालामुखी फट रहा है, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बारिश बाढ़ भाड़, तो उसके लिए एक ऐप को बढ़ावा दिया जिसका नाम है सचेत ऐप, मोदी जी द्वारा। तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया सचेत ऐप बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर वास्तविक समय में जियोटैग अलर्ट प्रदान करता है। मतलब एक अलर्ट देता है आपको कि भैया ये समस्या घटने वाली है, घट चुकी है, आप भाग लें, निकल लें। यह 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भारतीय मौसम विज्ञान से मौसम की रिपोर्ट और अपडेट प्राप्त करता है, प्रदान करता है। एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसका जो गठन हुआ 2006 में हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और 9 इसके अन्य सदस्य होते हैं एनडीएमए में। तो देश का जो एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके द्वारा ही जारी किया गया था सचेत ऐप, जिससे कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पता चल सके।
राष्ट्रपति ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश अब कौन बने हैं? तो भैया न्यायमूर्ति B.R. गवई। ठीक है भाई, तो ये संजीव खन्ना का स्थान लेंगे न्यायमूर्ति B.R. गवई, और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्यारे बच्चों दूसरे दलित जो हैं आपके राष्ट्रपति बने हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश बने हैं, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी शक्तिमान। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्हें B.R. गवई के नाम से जानते हैं, इन्हें 52वां मुख्य न्यायाधीश प्यारे बच्चों नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कहा जाता है। तो भैया मुख्य न्यायाधीश को CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। न्यायमूर्ति B.R. गवई न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सर्वोच्च प्यारे बच्चों संवैधानिक निकाय है। ठीक है भाई, और जो हमारे संविधान की भी रक्षा करता है, तो सर्वोच्च न्यायिक निकाय यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था 124 आर्टिकल के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में अधिकतम 34 न्यायाधीश इस समय हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हरिलाल जे प्यारे बच्चों कनिया। तो हीरा लाल या हरिलाल जे कनिया इन्हें बोला जाता है, नाम तो वैसे हरिलाल है। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जो CJI हैं वो प्यारे बच्चों 16वें नंबर के थे, न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है भाई, तो इन्होंने 1978 से लेकर 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। सबसे छोटा कार्यकाल 22वें CJI न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह का रहा है। ठीक है भाई, तो ये 1991 में कुछ समय के लिए नवंबर से लेकर दिसंबर तक बन पाए थे, तो कुछ महीने तक ही CJI रहे। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, शुभांशु शुक्ला कब अंतरराष्ट्रीय स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे? तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर बेटा एक अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन। ये मानो अंतरिक्ष यात्रियों का घर, वहां रहकर वो प्रयोग करते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। तो उसके लिए भारत के शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। पहले राकेश शर्मा थे, और ये प्यारे बच्चों कब जा रहे हैं? तो ये 29 मई को उड़ान भर रहे हैं 2025 में, 29 मई 2025 को। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। प्यारे बच्चों स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान रॉकेट को 29 मई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्थित कैनेडी स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो बेटा जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है वो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। यहां से प्यारे बच्चों जो स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान है वो इन्हें लेकर जाएगा। वो अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के दौरान 7 प्रयोग करेंगे, अलग अलग पौधे उगाना, ये करना वो करना, अलग अलग प्रकार के। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी बेटा यानी कि इसरो है, और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है बेटा आपके वी नारायणन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो आप जानते हैं बेंगलोर के अंदर इसका मुख्यालय है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, चलो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका तो ये कह रहा है प्यारे बच्चों सर्वम AI को किस परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने का कार्य सौंपा है? तो भैया इंडिया AI योजना के तहत सर्वम AI को लॉन्च करने की, सरकार तैयार करने की, विकसित करने की बात कर रही है। तो मतलब अलग अलग देशों के AI मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, और भारत अभी ये सोच रहा है कि हम अपना एक AI डेवलप करें, बनाएं। तो प्यारे बच्चों इंडिया AI, भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI को देश की पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदारी, अभी तो जिम्मेदारी दी है, कितने साल में बनेगा अलग मुद्दा है। यही कारण है कि चाइना, अमेरिका जैसे देश हमसे तकनीक में बहुत आगे हैं। यह पहल इंडिया AI मिशन के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संदर्भों के लिए उपयुक्त AI मॉडल तैयार करना है। ये विश्व के कुछ प्यारे बच्चों आपके मुख्य AI हैं, जैसे कि चैट GPT, ये ओपन AI डेवलपर है इसका, एक है BERT, ये गूगल द्वारा
और LLMA प्यारे बच्चों मेटा फेसबुक का एआई है, जेमिनी जो है बेटा ये गूगल का है, और ग्रॉक जो है ये एलोन मस्क की कंपनी XAI द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रमुख एआई हैं और उनकी डेवलपर कौन है वो आपको बताया गया है। हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? तो बच्चों जलज पहल जो है इसकी समीक्षा किस मंत्री द्वारा की गई है? तो ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर, CR पाटिल। तो प्यारे बच्चों जलज एक अभिनव पहल है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है ये जल संसाधनों से जुड़ी हुई है, CR पाटिल द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 9 राज्यों के 42 जिलों में 5000 से अधिक नाविक समुदाय के सदस्यों और 2400 से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। तो भैया इसकी समीक्षा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा की गई है। प्यारे बच्चों परवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो परवाह पोर्टल जो शुरू किया है बेटा वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्यारे बच्चों स्टॉक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परवाह पोर्टल स्टार्ट किया है। तो बात की जाए प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 से सभी हितधारक मतलब जो आपके स्टॉक होल्डर्स हैं उनके लिए परवाह पोर्टल प्यारे बच्चों शुरू किया है, आधिकारिक रूप से शुरू करने जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम था आरबीआई एक्ट 1934 और इसकी सिफारिश की थी बेटा किसके द्वारा? यानी कि आपके हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन कहते हैं, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है जी, तो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसे हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे बनाया गया है? विनोद कुमार गुंजियाल को। ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। तो विनोद कुमार गुंजियाल जो हैं वो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो अगर बात की जाए बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह होंगे प्यारे बच्चों आपके, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहां के प्यारे बच्चों राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। प्यारे बच्चों आगे बात की जाए रिवीजन की, तो यह है आपका 30 तारीख का रिवीजन जिसे हम करने वाले हैं। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा मैथमेटिशियन रामानुजन के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। 14 साल के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं? तो प्यारे बच्चों क्रिस गेल के बाद मात्र 35 गेंदों में शतक मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। आगे बात करेंगे हाल ही में डाक विभाग ने किस तबला वादक को स्मारक टिकट जारी करने का प्यारे बच्चों सम्मानित करेगा? तो प्यारे बच्चों पंडित चतुरलाल जो हैं इनके स्मारक टिकट जारी किए जाएंगे डाक विभाग के द्वारा। ये एक भारतीय तबला वादक रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2025 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो प्यारे बच्चों 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और टोटल मिला के कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 71। किस राज्य ने सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां नेशनल पार्क घोषित किया है? तो सही जवाब होगा उड़ीसा। प्यारे बच्चों तेलंगाना सरकार ने 1991 बैच के किस आईएएस को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा के रामकृष्ण राव को। तो के रामकृष्ण राव जो है तेलंगाना के मुख्य सचिव बने हैं। कह रहे हाल ही में किसे यूआईडीआई का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार जो है प्यारे बच्चों भारतीय जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है बच्चों उसके क्या बनाए गए हैं? सीईओ बनाए गए हैं। हाल ही में किसने त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए चुनाव में जीत दर्ज की है? तो कमला प्रसाद बिसेसर ने। तो कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा ये यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। भारत में 5वीं समुद्री जनगणना जो हो रही है बेटा समुद्री जीवों की, वो कब शुरू हो रही है? इससे पहले 2016 में हुई थी, ये 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में शुरू की जा रही है। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। प्यारे बच्चों हाल ही में किसने कनाडा के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो मार्क कार्नी
कनाडा के नए प्रधानमंत्री आपके बने हैं। तो ये हो गया रिवीजन आपका, और अगला प्रश्न जो होगा आपका वो आपके होमवर्क के लिए होगा। ठीक है भाई, लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये कई बार एग्जाम में आया है। तो लेजिम किस राज्य का है, और ये जिस भी राज्य का है उसके वर्तमान सीएम कौन है और उसके वर्तमान गवर्नर कौन है, ये बात भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और कैसा लगा आज का सेशन आपको, ये बात भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वैसे आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।